भाई साहब ये कैसे घटना घटित हुई? जैसे शाम के मतलब 4 बजे के लमसम एक गाड़ी आई, जी 2 बंदे उतरे, जी आके दुकान पे उन्होंने कहा कि दवाई दे दो, तो पापा उठ के गए हैं। जो ही एंट्री की है गेट में से, एक पहले ही अंदर चला गया था, पापा बढ़ने से पहले ही, और एक पीछे से गया है। तो जो एंट्री की उसने तुरंत गोली मार दी, जी। फिर पीछे से 2 फायर और किए उसने। मैं भागा हूँ, उसने मेरी तरफ भी दिखाया है बंदूक लेके, वो गेट पे ही थे। तो इस वारदात में कितने लोग शामिल रहे? कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? 2 बंदे। 2 बंदे थे। तो गाड़ी जो आई थी कुछ देखा हो आपने, कोई नंबर वगैरह? वो नंबर नहीं थे, टेम्परेरी नंबर थे उस पे। टेम्परेरी नंबर थे। क्या लगता है क्या कुछ कारण रहे होंगे, किसी पर शक है? नहीं, हमारा कोई मतलब गांव में भी नहीं है ऐसा कुछ, जी। कोई भाई किसी से झगड़ा हुआ पापा का, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन क्या कह रहा है? जो हमने जो दिया था उसी पे काम कर रहे हैं। तो एक मतलब पापा एक पिछले महीने किसी कंपनी में काम कर रहे थे, जी उसमें कुछ मतलब पैसों का भी मतलब 50-60 हज़ार मतलब किसी पापा ने बंदा लगवा रखा, तो उसकी सैलरी नहीं दी थी, उस पे थोड़ी बहुत बात हुई थी। बाकी इतने से पे तो क्या होता है, बाकी कोई विवाद नहीं था। तो लगता है जिनसे संबंधित ये मामला जो बात बता रही, हाँ, इससे तो शायद नहीं है, अटैचमेंट नहीं लगता नहीं लगता है, और ही कोई मामला है इसमें। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक हैं, वो भी मिले हैं परिवार से? हाँ, सुबह क्या मिल कुछ रहे कहा गया उनकी तरफ से? वो कह रहे हैं, मैंने कल उस टाइम भी कल भी फोन किया था हमने, कल डेड बॉडी उससे पहले सुबह, तो कह रहे जब भी मैंने दाब बनाई थी उनपे, अब भी आया हूँ, जब भी कहा उनसे जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करो, जितनी जल्दी हो सकता है उतना। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? जल्दी से जल्दी हमें पता चले, हम मतलब किसने किया है ये। हाँ जी, क्या रीजन था इसके पीछे। वैसे क्या नाम है? मेरा नाम दलीप कुमार है जी। देखिए ये काफी दुखद और झकझोर देने वाली घटना थी, और ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि कभी क्षेत्र में इससे पहले इस तरह की घटना हुई होगी। क्या कहेंगे इस घटनाक्रम को? बस हमारा तो यही कहना है कि हमें जो हम अपना भाई खोया है उसको न्याय मिले और मुजरिम जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि हमें भी संतुष्टि मिले। किस कारण से हमारे भाई को मारा है, क्या कारण रहे उन्होंने जिस कारण से हमारे भाई को मारा, पता तो चले कि भाई क्या वजह थी। हमें अब तक कोई मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई बताया नहीं भाई क्या कारण रहा है। तो हमें तो बस यही प्रशासन से भी, पुलिस से भी, सभी से यही अनुरोध है कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हमारे भाई को, तभी तो आत्मा को शांति मिले, हमें भी तभी शांति मिलेगी जब हमारे भाई को न्याय मिलेगा। जिस जगह पे घटना घटित हुई है, वारदात हुई है, उस पर जगह पर सीसीटीवी कैमराज भी हाँ, उस अंदर भी लगे हुए हैं, बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं सीसीटीवी? हाँ जी। क्या लगता है, आपने भी देखी होगी सीसीटीवी जो फुटेज है, वो किसी को पहचान पा रहे हैं? नहीं, जो बंदे दोनों शूटर थे दोनों अज्ञात थे, कोई उनको जानता नहीं, गांव में हम भी कोई किसी का भी देखा नहीं उनको। अक्सर इस तरह की घटना कोई भी होती है, या तो कोई विवाद होता है या फिर बात को लेकर कहा सुनी हुई होती है। तो क्या लगता है मोहन जी का कैसा नेचर था? क्या कभी किसी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा वगैरह? नहीं, गांव में घुआड़ में किसी से मतलब आज तक वो ज्यादा जोर से भी नहीं बोले किसी से। इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी से तेज बोलना ही नहीं आता था उनको। ड्यूटी पे जाना, पार्ट टाइम में अपनी दुकान पे ही बैठना था बस। जी भाई साहब, क्या नाम है? अमित कुमार। पुलिस प्रशासन की अभी क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस प्रशासन की अभी कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई वो नहीं किया है कि खुलासा कि ये आदमी ये नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। और हमारे को जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए, नहीं तो हम आगे से अपना रोड जाम या कुछ भी करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? नाम कृष्ण कुमार है। कौन सा गाँव? मैं मोहन सिंह का भतीजा ही हूँ। गांव भाड़ा है। और जो घटना हुई है उसमें हम डायरेक्ट हरियाणा के सीएम और डीजीपी ओपी सिंह को बताना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह से क्राइम फ्री का दावा कर रहे थे, यहाँ तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में बिल्कुल भी क्राइम नहीं था, और गांव के अंदर सरेआम गोली चलाना ये बहुत ही दुखद घटना है, इस क्षेत्र के लिए भी, इस गांव के लिए भी। और ये परिवार पूरा दुखी है और गांव भी दुखी है। और विधायक जी आए थे, कह के गए, लेकिन ये संतुष्टि की बात है। जब तक क्रिमिनल नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इस चीज का कोई सलूशन नहीं है, उसमें सबसे बड़ी क्लू ये है कि अब तक ये नहीं पता ये मामला हुआ किस वजह से है और किसने किया है।
इस चीज में हम सरकार को और प्रशासन को यही पूछना चाह रहे हैं कि इस चीज के बारे में ये पता चले कि क्रिमिनल कौन है और इसके पीछे किसका हाथ है। आवाज साफ नहीं आ कोई बात को ना बोल रहे आपको कहते हैं जी। बहुत क्या नाम? नाम सुमेर। इधर देखिए। क्या कहेंगे, किस तरह से कार्रवाई की मांग कर? कार्रवाई की मांग तो ये करते हैं कि वो जो मुजरिम है वो पैरों ऊपर चलना नहीं चाहिए। और ये मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ।